हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। और बस 10-15 मिनट ही रहते हैं गुड आफ्टरनून होने में। लगभग 11:15 हो चुके हैं। व्लॉग हमने कर लिया शुरू। शाइन हंस रही है, क्यों? मैंने जैसे ही व्लॉग स्टार्ट किया ना, शाइन उठ के दूसरी तरफ चली गई कि मेरे को मत लेना। और आज सुबह सुबह ना मेरे साथ पोपट हो गया था। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे फ़ोन में अलार्म है, बहुत सारे अलार्म है, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे साथ ना कुछ दिनों से आ रही है। पहले भी 1-2 बार हो चुका, लेकिन वो मैनेज हो गया था, आज मैनेज ही नहीं हुआ। फ़ोन की रिंगटोन आवाज़ मतलब फुल पे है, बेल की। अगर कोई वीडियो या कुछ स्क्रॉल करो तब भी फुल पे आवाज़ है, लेकिन अलार्म की जो आवाज़ है ना वो स्लो हो जाती है अपने आप से, पता नहीं कैसे। मतलब फुल पे करके भी हो जाती है, सेटिंग में करके कुछ करना पड़ेगा, वो किया भी था, लेकिन अपने आप से कभी कभी इतनी स्लो हो जाती है कि अलार्म मेरे कान के पास बज रहा होता है और मुझे पता ही नहीं चलता। मैं आज उठी हूँ 5:25 पे। 6:15 बजे मेरे बच्चों की बस आ जाती है, तो बस इतना पैनिक करके मैं उठी, क्योंकि लंच बॉक्स भी रेडी करना था। सिर्फ सीधा की 2 ब्रेड्स बनानी होती हैं, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। वो मिडियाँ करो, आगे रिबन डालो, तो सब कुछ हो गया। बस 5 मिनट की देरी हो गई। तो उसमें यह है कि सरदार जी ने कहा कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, अगले किसी स्टॉप पे छोड़ दूंगा, लेकिन उनको बस मिली ही नहीं। पता नहीं क्या सीन हुआ, बस को ढूंढते 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 ये चले गए स्कूल। और वहाँ पे जाके सरदार जी की मेरे को कॉल आ रही। शाइन पापा ने मेरे को वहाँ जाके फ़ोन किया, मेरे को बड़ी हंसी आई। कहते बस नहीं आई। मैं क्या इतनी देर हो गई है, आप कहाँ हो? कहते बस नहीं आई। मैं क्या अच्छा फिर आप कहाँ हो? कहते मैं स्कूल में। भी आप फोन लेके गए हो, आप ड्राइवर को फोन करो, कंडक्टर को फोन करो, मुझे क्यों फोन कर रहे हो? 6:55 पे मेरे को फोन कर रहे हैं, सरदार जी कह रहे हैं बस नहीं आई। मैंने कहा फिर अब आप स्कूल पहुंच गए हो, अब क्या हो सकता है? कहते तू कंडक्टर को फोन कर। मैं क्या, अब मैं क्या बोलूँ उसको फोन करके? आप स्कूल पहुंच गए हो, अब क्या करूँ? अब खड़े रहो। पता नहीं, बड़ा ही सीन हो गया। पता नहीं क्यों सरदार जी ने रास्ते में उनको फोन नहीं किया और वहां पहुंच के मुझे फोन करे। मैं कहा कोई सीन ही नहीं अब तो। फिर भी मैंने किया कंडक्टर को फोन, वो कहता 5 मिनट में हम भी पहुंचने वाले हैं। तो ये सारा सीन हो गया। फ़ोन की वजह से दिक्कत आ रही है बड़ी। पता नहीं, या तो मेरे फ़ोन में स्टोरेज इतनी होगी है, पर स्टोरेज का आवाज़ से कोई सीन तो नहीं होता शायद, है ना? पता नहीं क्या हो गया फ़ोन को। तो अलार्म का कोई सीन देखना पड़ेगा, फ़ोन के अलावा कुछ और देखना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसे नहीं चलेगा। हुआ तो ये फर्स्ट टाइम है। अलार्म ना इधर तक आवाज आती रहती है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, जब फुल पे होता है। आज नहीं आ रही थी, बहुत स्लो थी आज। देख गर्मी शुरू हो गई, देखकर सुना पसीने करो ना। तू कह रही है मेरे को, हाँ। तेरे पास गिटारें बजती रहती है, तू उठती गिटारें। नहीं है। हाँ, इतना इसने ना सूदिंग सा अलार्म नहीं लगाया हुआ, पता इतना क्या, सूदिंग सा, वो सुन के तो नींद आ जाए। नहीं पता क्या, मैं उठती हूँ अलार्म बंद करती हूँ सो जाती हूँ। बहुत अच्छे। तो ये हो गया सीन ना, आज बस पोपट हो गया सुबह सुबह। तो फिर सरदार जी बच्चों को छोड़ के आए और चलो बाकी के सारे काम निपटाए। और आज लंच में क्या बन रहा है हमारे घर? क्या बता? पता नहीं है तेरे को? नहीं। झूठ बोल रही है। पता है तेरे को? पता क्या, 1-2 दिन पहले ना हम लोग जैसे नीचे गए थे मार्केट में। अच्छा, फिर नीचे वाली प्रॉब्लम फिर से आ रही है। हम जो व्लॉग बना रहे हैं, हम रहते हैं श्री अनंतपुर साहिब में। तो यहाँ पे थोड़ा पहाड़ी इलाका है, तो ऊपर नीचे वाला सीन है। मार्केट नीचे है, हम ऊपर रहते हैं। तो मैं नीचे ऊपर ऐसे बोलती हूँ तो कईयों को समझ में नहीं आता नीचे कहाँ। तो इसलिए मतलब अनंतपुर साहिब से समझ आ जाएगा कि पहाड़ी इलाका है। हम लोग थोड़ा ऊपर रहते हैं, मार्केट थोड़ा नीचे है। तो मैं हमेशा ऐसे बात करती हूँ कि हम लोग नीचे गए थे तो समझ आया करो, हम लोग मार्केट गए थे। कभी कभी जब मुझको याद आएगा तो मैं क्लैरिफिकेशन भी दे दिया करूंगी कि मैं क्यों कह रही हूँ नीचे। नीचे गए थे, शाम का टाइम था, तो इन्होंने ना कुलचे देख लिया और कहते कुलचे खाएं। वैसे ही मेरे को ऐसा लगता है सरदार जी ने वैसे ही बोला था, तो मैंने ऐसे खिंच के कह दिया कि अभी शाम को नहीं खाना, मतलब सुबह के चने उबले होते हैं, ये वो ऐसे करती है ना माएँ, और वाइफ्स भी ऐसे कहती है कि अभी नहीं, इस टाइम नहीं खाना, क्योंकि अब आगे आगे गर्मी का मौसम है, कई बार चीज़ें नहीं डाइजेस्ट होती। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि फिर तू घर बना देना। मैंने कहा हाँ मैं घर बना दूंगी। तो आज हमारे घर में कुलचे छोले बनने हैं। चने मैंने उबाल दिए हैं और कुलचे सरदार जी को बोला था कि ले आना, तो फिर कुलचे छोले बनाएंगे। आलू भी उबल गए हैं, चने भी उबल गए हैं वाइट वाले, और बस जी कटिंग चॉपिंग करनी है। तो आज लंच में हम लोग खाएंगे कुलचे छोले। कौन से वाले खाने हैं? पटियाला यूनिवर्सिटी वाले खाने हैं कि राजपुरा वाले खाने हैं? राजपुरा में ना वैसे तो कई जगह पे मिलते हैं, मेरे को लगता है आधा ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म कर दूंगी। राजपुरा में ना टिक्की वाला कुलचा मिलता है, बहुत स्वाद होता है। टिक्की भी बनाऊंगी। नहीं, मैं टिक्की नहीं। टिक्की मैंने वैसे ही कह दिया उसे, आलू मैंने फालतू उबाले थे, टिक्की नहीं, फिर वो फ्राई वाला काम हो जाएगा, पापा को नहीं देना। पर वो इतना टेस्टी होता है ना, कुलचा ही ना पता नहीं 20 के 25 रुपए का, लेकिन एक अगर खा लोगे ना तो फिर लंच नहीं करोगे, इतना स्वाद होता है वो। लेकिन मैं टिक्की के बिना बनाऊंगी। अगर मैंने सरदार जी के सामने कह भी दिया ना टिक्की, तो मेरे को बनानी पड़ जाएगी, और फिर फ्राइंग वाला काम मैं नहीं करना चाहती। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है कुलचों की। आलू बॉयल कटिंग कर लिए हैं, प्याज भी एक डाल ही लिया मैंने, बारीक टमाटर काट लिए हैं, धनिया
काट लिया। हरी मिर्च नहीं डाली, सिर्फ सीधे का निकाल के ना फिर हरी मिर्च डालूंगी जिसको जैसे खाना है। इमली भी घोल के रख रही है, तो चने भी उबल गए हैं, बस अब कुलचे आने की देर है। तो यहाँ पे ना हम लोग जा रहे हैं माही के वाइट शूज़ लेने, जो कि स्कूल के लिए चाहिए। इनके स्कूल में ना समर्स में ही वाइट यूनिफॉर्म पहनी जाती है और वाइट शूज़ भी साथ में। जैसे ही विंटर्स की अनाउंसमेंट होती है यूनिफॉर्म के लिए, तो फिर वाइट यूनिफॉर्म बंद हो जाती है, तो शूज़ भी नहीं पहनते। और इसके पैर इतने मतलब बढ़ रहे हैं तेज़ी से, उतनी तो इसकी हाइट नहीं बढ़ रही। तो ये पहन तो गई थी बीच में एक दिन, लेकिन ये कह रही थी कि मेरा अंगूठा बिल्कुल आगे लग रहा है, तो मुझे शूज़ चाहिए वाइट। बहुत इसका पैर तेज़ी से बढ़ रहा है। एक सीज़न भी चल जाए ना इसका शूज़ जो है वो, तो शुक्र करते हैं हम लोग। तो सरदार जी कह रहे थे अंगूठे की दिक्कत है, अंगूठा छोटा करना, शूज़ क्यों लेना है तूने। हम लोग हंस रहे थे। तो अभी हम जा रहे हैं, वैसे हो तो काफ़ी लेट गए हैं क्योंकि हमारे शहर में दुकानें बड़ी जल्दी बंद हो जाती है। तो यहाँ पे सरदार जी वही कह रहे हैं माही को, माही अंगूठे को देख, तो अंगूठे में दिक्कत है, तेरे शूज़ में दिक्कत नहीं है, उसको छोटा कर। तो अभी शूज़ के लिए जा रहे हैं। बातें करते करते हम लोग सभी बैठ गए थे गाड़ी में, क्योंकि आउटिंग सबको चाहिए। आज बड़ा झूला लेंगे। हाँ पहले ही सलाह है दी, छोटा झूला बड़ा झूला। और ये इसकी टाटा फिस होती हुई पापा से डांट पड़ती हुई। कोई झूले नहीं मिलने वाले आज। सिद्धू बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। पहले कह रही पापा माई दीदी ने झूले ले ले। तेरा नाम ला रही है ना, माई दीदी झूले ले। संगत आ रही है, संगत। वाहिगुरु वाहिगुरु जाप हो रहा है जी। देखो जी इन्ने ऑब्सेस्ड आ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੈਣੀ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ, लेकिन बाहर जाना ਸੀ। चलो चलो मंडी लूट ली है, अब शूज़ पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, दुकान ही ना बंद हो जाए।